पीरियड्स आने से पहले उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद 2-1 दिन के बाद वो ज़ाया हो जाता है या नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं या पेन के साथ या हैवी पीरियड्स आ जाते हैं। इफेक्ट आपके और आपके बच्चे की सेहत पे पड़ता है। बदहज़मी की शिकायत होती है, रोज़ हॉस्पिटल में पेशेंट्स पहुँच रहे हैं जिनको बाद में हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं और इसके अलावा बच्चे को भी इसका नुकसान पहुँचता है, क्योंकि बच्चे को एक कांस्टेंट शुगर की सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि वो अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम आपके जो क्वेश्चंस हमें रिसीव होते हैं उनके आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चंस को तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बेशुमार क्वेश्चंस होते हैं और कुछ लोगों ने नाराज़गी का इज़हार भी किया कि अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने तो आपकी वीडियोज़ बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। माज़रत के साथ बात ये है कि एक तो ये कि जो आप एक क्वेश्चन करते हैं उसको नीचे टेक्स्ट में जवाब देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। दूसरा, मुझे मरीज़ की ना डिटेल भी मुझे मेरे इल्म में नहीं होती है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से उसको जानती नहीं हूँ और उस पर अपना मशवरा देना बेवकूफ़ी है। सो मैंने एज अ होल एक पेशेंट को लेकर जवाब देना है, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक शॉर्ट वीडियोस हम बना लेते हैं जिसमें मैं 3 से 4 क्वेश्चंस जो भी मुझे नज़र आते हैं उनको मैं आंसर करती जाती हूँ और अनकरीब इंशाल्लाह लाइव सेशन भी हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है कि किस फील्ड के डॉक्टर बच्चों की हाइट और वेट इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं? अच्छा, ये तो एक तो देखो, एक तो जेनेटिक्स होती हैं, आपकी जीन्स होती हैं, बच्चे के हाइट और वेट में तो नहीं लेकिन हाइट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, एक ये ज़रूर है कि जिन मदर्स के बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं उनके यूजुअली बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल वेट की जो डेफिनेशन है वो बड़ी वेरिएबल है, यानी ये नहीं है कि जो बच्चे का वेट 2500 ग्राम है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, या जिस बच्चे का वेट 3500 से ऊपर चला गया है वो अनहेल्दी हो गया। उसकी भी एक बड़ी वेरिएबल डेफिनेशन है। तो उसमें मदर की और फादर की हाइट और वेट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हाँ, उसकी पैदाइश के बाद क्या चीज़ें उसको इम्प्रूव कर सकती हैं, या पैदाइश से पहले आपकी जो डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल है वो इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं जिसके नीचे ये सवाल आया है। और इसके अलावा जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट आती है कि देखें, जब बच्चों को मदर फीड दिया जाता है वो उनको बीमारियों से बचाता है और डेफिनेटली जो मदर फीड होता है वो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चे को हमेशा माँ का दूध पिलाएं। जो डब्बे का दूध है वो आर्जी तौर पर वज़न बढ़ा सकता है पर वो हेल्दी कभी भी नहीं होता। वेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो है वो हेल्दी है। हाँ, हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट बढ़ाने के लिए एक तो ये कि जब छोटा बच्चा है, ज़ाहिर है उसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, उसको आप अच्छा ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं और सारा ख्याल रख रहे हैं, उसको बीमारियों से बचा रहे हैं, तो वो अपनी हाइट के पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, अपनी उसकी ग्रोथ की उस पर अचीव कर लेता है उसको। अगर उससे ऊपर आप करना चाहते हैं तो हाँ, उसके लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, जैसे वो बड़ा हो रहा होता है उसकी एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कितना गेम्स में इंगेज करते हैं। और तीसरा ये कि अगर उसको ग्रोथ हार्मोन्स के इशू हैं, यानी कोई वैसे नुक्स है उसके अंदर हार्मोन्स का, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, या बच्चों के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप पीडियाट्रिशियन सिंपल के पास जा सकते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कि अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है तो वो किस तरह से इम्प्रूव की जाए, ठीक है। ये सवाल सिंपल भी हो सकता है कि ग्रोथ और आपने हाइट बढ़ानी है, वजन बढ़ाना है, क्या करना है, और ये एक डिफिकल्ट भी हो सकता है कि अगर बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इनको इस बात को दोनों तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि वेट जो है ना हमारे यहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा, हमारी जो ग्रोथ इश्यूज आ रहे हैं, हमारे जो अंडर 5 जो हैं बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर ये स्टंटेड ग्रोथ जो है ये बहुत बड़ा इशू है। यानी कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और उसमें मैल न्यूट्रिशन का रोल है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर, एक तो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते हैं, हम उन्हें पतला दूध देते हैं, उन्हें पानी मिला दूध दे रहे होते हैं, ग़िज़ाइयत पूरी नहीं करते, जो वीनिंग है वो टाइम पर नहीं स्टार्ट करवा रहे होते हैं, उनको इन्फेक्शन से नहीं बचाते, उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाते। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू से बच्चे का अगर आप ख्याल रखते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करवा रहे हैं, इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, तो वो अपनी अच्छी हाइट और वेट को पहुंच जाते हैं, ठीक है। इज़ इट सेफ? अच्छा जी, फास्टिंग के बारे में है। बेटा, मैंने फास्टिंग के बारे में तो बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, इसको आप दोबारा देखिए कि फास्टिंग हम लोगों ने कहा है कि आप वो रोज़े रख लीजिए जो आप इजीली रख सकते हैं, जैसे कि कोई जुमे का रोज़ा आप रखना चाह रहे हैं या कोई 10 दिन छोड़कर एक रोज़ा रखना चाह रहे हैं,
क्योंकि इसका अल्टीमेटली इफेक्ट आपके और आपके बच्चे की सेहत पे पड़ता है। बदहज़मी की शिकायत होती है, रोज़ हॉस्पिटल में पेशेंट्स पहुंच रहे हैं जिनको बाद में हमें इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं, और इसके अलावा बच्चे को भी इसका नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बच्चे को एक कांस्टेंट शुगर की सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि वो बार बार जो है वो खाना खाएं और खाने के वक्फे में ज़्यादा गैप मत लेके आएँ, प्रेफरेबली 3 से 4 घंटे में कुछ खा लिया करें। अच्छा जी, प्लीज़ हेल्प मी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, कंफ्यूज हूँ कि मेरे बेबी की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, और दूसरा ये कि मुझे बेबी बम्प फील नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी की ग्रोथ को लेके प्लीज़ परेशान मत होइए। अगर आपके 2 अल्ट्रासाउंड्स आपने करवाए हैं और उसमें ग्रोथ शो हो रही है, तो इसका मतलब है आपका बच्चा नॉर्मली ग्रो कर रहा है। ठीक है। सो इन बातों में मत पड़िए कि बेबी बम्प शो हो रहा है या नहीं हो रहा। हर बंदे की फिजिक एक फ़र्क होती है, प्लस हर बंदे के जो पेट के मसल्स होते हैं वो फ़र्क होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों के बच्चा बहुत जल्दी शो होना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों के बच्चा शो होने में टाइम लगता है। तो जिनके तो ऑलरेडी बच्चे हैं, जिनका पेट के मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो उनमें जल्दी जो है वो बम्प शो होना शुरू हो जाता है। पहले बच्चे की दफ़ा, या अगर कोई बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में करता है जिसमें कि मसल्स जो है उसके स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उनमें बम्प इतनी जल्दी शो नहीं हो रहा होता। तो ये कंपैरिजन मत कीजिए कि मेरा बम्प नहीं शो हो रहा। हाँ, अगर अल्ट्रासाउंड में 2 हफ्ते के गैप के साथ आपके बच्चे की ग्रोथ शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चा ठीक तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये ओवुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेरी शादी को 1 साल हो गया है, प्लीज़ ओवुलेशन डेज का बता दें। पहले 30 को पीरियड आए थे और अब 26 को आए हैं। अच्छा, ओवुलेशन डेज का बेटा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। ऑलमोस्ट ये आपके रेगुलर पीरियड्स हैं, 2 दिन पहले हो जाते हैं। 28 का साइकिल, 27-28 का साइकिल आपका बन रहा है। तो ओवुलेशन डेज में अगर मैं आपको एक पिन पॉइंट करके बताऊंगी ना, वो नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। पर आप ये देखिए कि इस तरह के साइकिल में यूजुअली 10th to 20th डे जो है ना, वो ओवुलेशन पीरियड है आपका। ओवुलेशन डे को समझना जो है ना, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें ना कि रेगुलर 27-28 डेज के साइकिल में आप 10 दिन के बाद अपनी बॉडी में चेंजेस देखना शुरू कर दें, तो आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, वो वाइटिश सा कलर या एग वाइट का कलर उसको आना शुरू हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करना शुरू हो जाता है। तो ये जो चेंजेस होती हैं वो वैसे ही आपको ओवुलेशन को इंडिकेट कर रही होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा श्योर होना है, या तो अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं 12वें-13वें दिन जो बनेगा आपका मोस्ट लाइकली इस केस में ओवुलेशन डे, और या फिर आपकी ओवुलेशन किट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो वैसे भी मार्केट में भी अवेलेबल है, और वो किट में आपने वैसे ही चेक करना होता है जैसे कि आप यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आप अर्ली मॉर्निंग का यूरिन लेते हैं, उससे किट से चेक कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है ओवुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। सो ओवुलेशन डे को कैलकुलेट एग्जैक्टली अगर आप करना चाहेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डेज का हिसाब लगा लें और उसमें एक दिन छोड़ एक दिन अपने हस्बैंड से मिलते हैं, तो वो भी इनफ है। ठीक है। IVF का खर्चा कितना होता है? अच्छा, IVF का खर्चा वेरी करता है, डिफरेंट है। अब एक सेंटर से दूसरे सेंटर में IVF का खर्चा जो है वो फ़र्क आपको मिलेगा। हमारा IVF सेंटर नहीं है, मैं कोई IVF सेंटर रन नहीं करती, लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकती हूँ डिफरेंट सेंटर्स के बारे में, और हम आपको बता सकते हैं। तो खर्चा वेरिएबल है, तकरीबन आजकल जो है वो मेरे हिसाब से 6-7 लाख से स्टार्ट होता है, और डिफरेंट सेंटर में डिपेंडिंग कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, क्या चीज़ चूज़ करना चाह रहे हैं, ये वेरिएबल होके 10 से 12 लाख तक चला जाता है। और अगर जेंडर सिलेक्शन वगैरह आपने करवानी है तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम लेंगे वो है कि मेरा बच्चा शो नहीं होता प्रेग्नेंट अल्ट्रासाउंड पे, इसका मतलब है कि वो वहाँ तक ग्रो ही नहीं करता और सिर्फ एक केमिकल प्रेगनेंसी होती है जो कि ख़त्म हो जाती है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि पीरियड्स आने से पहले उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद 2-1 दिन के बाद वो ज़ाया हो जाता है, या नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं, या पेन के साथ या हैवी पीरियड्स आ जाते हैं। ये अमूमन केमिकल प्रेगनेंसी को शो करते हैं, या तो इम्प्लांटेशन ठीक तरीके से नहीं हुई होती, जिसकी वजह से ये लॉक्स में चला जाता है। ठीक है। सो इसका प्रॉपर वर्कअप करवाया जा सकता है। अमूमन कोई चीज़, कोई फाइंडिंग हमें मिलती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह आपके डॉक्टर जो है वो आपको स्टार्ट करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर केस। और ये भी कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि आपका जो टेस्ट पॉजिटिव आया था वो कितने हद तक था। तो खाली स्ट्रिप टेस्ट पे मत रहा करें, बीटा HCG करवा लिया करें, ताकि उसकी अमाउंट तो पता चले कि वो कितना पॉजिटिव था। ये तो नहीं था कि फॉल्स पॉजिटिव था, कि एक्चुअली टेस्ट नेगेटिव था लेकिन वो स्ट्रिप समहाउ ख़राब थी, या आपको पढ़नी नहीं आई और आपको वो पॉजिटिव लगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये शक है कि आपका हमल ज़ाया हो जाता है और आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस सूरत हाल में अपना बीटा HCG का टेस्ट करवाइए, ताकि ये कंफर्म हो जाए डॉक्टर को भी कि ये आपका टेस्ट पॉजिटिव था। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।